है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने DU MSc केमिस्ट्री 2020 का पेपर का पार्ट 2 के बारे में। ओके, पार्ट 2 के बारे में लास्ट के वीडियोस में जो है हमने पार्ट 1 सॉल्व कर लिया था, जिसमें 1 to 20 नंबर तक जो है मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया था। एंड आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 40 नंबर तक। तो बिना देर किए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बिना देर किए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, द पेयर ऑफ स्पीसीज दैट हैज़ द सेम बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग इज, मतलब जिसकी बॉन्ड ऑर्डर सेम होगी। ठीक है, तो इसको करने के लिए अगर देखिए आप एमओ डायग्राम के थ्रू अगर इसको आप करने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एंड इसके रिगार्डिंग मैंने जो है अपने चैनल पर जो ट्रिक बना के रखी है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने की, 3 तरह की ट्रिक बना के रखी है, बहुत अच्छी ट्रिक्स है। आप इनऑर्गेनिक रैंक बूस्टर सीरीज में जाके आप उसे विजिट करके जरूर देख सकते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले आपको करना क्या, उस ट्रिक का मैंने बताया था। इफ़ अगर इस ट्रिक को अगर आप देखेंगे, अगर कोई भी स्पीसीज ओके, कोई भी स्पीसीज अगर 14 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर होती है 3। देन अगर 12 करता है तो उसमें 0.5 माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगी 2.5। एंड 11 जब कंटेन करता है तो उसकी हो जाती है 2। एंड 10 जैसे ही कंटेन करता है तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर हो जाती है 1.5। ओके, एंड सिमिलरली जो है अगर हम बात करें ये 15 हो जाती है, ठीक है, जब ये 15 हो जाती है तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाती है 2.5। एंड जब 16 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर हो जाती है 2। तो इस तरीके से आप फर्दर और नीचे तरफ में प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 14 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3 एंड 15 वाले का 2.5 मैंने बोला, एंड 16 का 2 होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। सबसे पहले O2 एंड B2 में अगर हम देखेंगे तो O2 की जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट आप करेंगे तो ये 8 होता है ऑक्सीजन का। तो 2 ऑक्सीजन मिले कितना हो जाएगा, 8 + 8 = 16। एंड जस्ट अभी मैंने 16 के लिए बताया आपको, उसकी बॉन्ड ऑर्डर होती है 2। सिमिलरली अगर B2 का केस में बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉन है 10, तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर आती है 1.5। तो यहाँ पे देखिए दोनों यहाँ पे सेम नहीं है। बट अगर इस केस के लिए अगर हम जाएंगे तो CO में देखेंगे तो कार्बन के कितना होता है टोटल इलेक्ट्रॉन, ये होता है आपका 6। एंड ऑक्सीजन का होता है 8, तो टोटल हो गया 14। सिमिलरली NO पॉजिटिव में अगर हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन का हो गया 7 एंड ऑक्सीजन का होता है 8, लेकिन पॉजिटिव होने के कारण वो हो जाएगा 7। या फिर ऐसा बात करते हैं हम इसे कि ऑक्सीजन का 8 तो हो गया, +1 हो गया, 8 7 + 8 हो गया, लेकिन यहाँ पे -1 यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज का हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा आपका 14। एंड 14 के लिए मैंने बताया आपको बॉन्ड ऑर्डर होता है आपका 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है। ठीक है, तो बोथ के लिए यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगी, यानी बोथ के लिए यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाएगी, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ NP6 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इन AU, मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है। ओके, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम एल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे एंड उसके बाद में जो हम इसकी टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2L + 1 होता है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। अब यहाँ पे देखेंगे NP6 के लिए अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन जब आप पुट करेंगे तो इस तरीके का ऑर्बिटल बन गया। एंड कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 1 2 3 4 5 6। एंड यहाँ पे 4 जगह लगाएंगे तो ये -1 0 ये 1, तो इसके लिए देखेंगे एल की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। तो इस केस के लिए अगर 12 + 1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 2 × एल की वैल्यू 0 + 1 = आपकी आने वाली ये 1, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसनट्रेटेड और इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ इन द absence ऑफ एयर, ओके, इन द absence ऑफ एयर इज नोन एज। देखिए जब absence ऑफ एयर होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कैल्सिनेशन, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इस जगह पे हो जाता है तो उसे आप बोलते हैं रोस्टिंग। ओके, तो ये बात आप याद रखेंगे। यहाँ पे absence पूछा है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इस केस के लिए ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे हीलियम मॉलिक्यूल के लिए पूछा गया है। तो हीलियम मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे सिंपली है, तो हीलियम मॉलिक्यूल हो जाएगा He2। एंड आपको पता है कि HU2 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसीलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर आप MO से कैलकुलेट करेंगे तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 0, बिकॉज He और He बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओके, अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट द कंजुगेट एसिड्स ऑफ दिस, मतलब
इसका कंजुगेट एसिड आपको पूछा जा रहा है कि यहाँ में से कौन सा यहाँ पे इसका कंजुगेट एसिड होगा, तो उसके लिए आप सिंपली सबसे पहले तो ये एग्जांपल जान लीजिए कि कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस होते क्या है। जस्ट लाइक अगर आप एक एसिड लेते हैं CH3COOH हो गया, अगर इससे आप एक H+ हटा देते हैं तो ये आपका हो जाता है CH3COO-, तो इसे आप बोलते हैं कंजुगेट बेस। मतलब एक एसिड से अगर H हटाएंगे तो ये हो जाता है कंजुगेट बेस। लेकिन अगर आप एक बेस में एक एसिड एक H+ ऐड करते हैं तो वो हो जाता है आपका कंजुगेट एसिड हो जाता है। मतलब यहाँ पे इसके लिए जो आपको कंजुगेट एसिड बनाना है तो आपको सिंपली इसमें एक H+ जो है ऐड कर देना होगा। तो यहाँ पे देखिए HPO4 2- दिया हुआ है, इसमें आपको H+ सिंपली ऐड करना है तो क्या मिलेगा आपको H2PO4। अब देखिए चार्ज को भी यहाँ पे न्यूट्रलिटी करना होगा, यहाँ पे -2 था एंड यहाँ +1, तो यहाँ पे जो हो जाएगा चार्ज, यहाँ पे ओनली -1 चार्ज ही बचेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, NH4 ऑन हीटिंग गिव्स अ गैस विच इज ऑल्सो गिवन बाय। मतलब देखिए यहाँ पे NH4 को अगर आप हीट करते हैं तो उस केस में आपकी गैस निकलती है वो होती है N2 गैस, आपको यहाँ पे लीव होता है। ओके, सिमिलरली यहाँ में से अगर आप चारों ऑप्शन में अगर देखेंगे ऑप्शन ए को जब आप हीट करेंगे तो यहाँ पे भी आपकी N2 लीव होती है एंड वाटर गैस जो है आपकी यहाँ पे जो है निकलती है। इस केस के लिए वाटर वेपर यहाँ पे जो है वाटर वेपर यहाँ पे लीव करती है। ठीक है, तो इस केस के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होने वाला है इस केस के लिए भी। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऑल द मेटल्स ऑक्साइड्स ऑफ टाइप एमओ एक्सेप्ट, सारे मेटल्स यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, सारे यहाँ पे ऑक्साइड देते हैं, लेकिन एमओ एक्सेप्ट टाइप ऑफ एमओ एक्सेप्ट जो होता है ये होता है ओनली सिल्वर होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे फ्रॉम द आयंस। यहाँ पे हमें 4 आयंस दिए हुए एंड हम यहाँ पे पूछा गया है कि किसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। तो जिसका भी साइज बड़ा होगा ज़्यादा वो उतना अच्छा उतना ज़्यादा वो स्कैटरिंग देगा। तो सबसे पहले आप साइज ऑर्डर यहाँ पे अगर ऑर्डर अरेंज करेंगे तो ब्रोमीन हो गया सबसे ज़्यादा, देन क्लोरीन हो गया, देन यहाँ पे आपका सोडियम हो गया, देन हो गया आपका लिथियम प्लस। तो ये जो ऑर्डर होती है मतलब यहाँ पे ब्रोमीन सबसे ज़्यादा देता है, तो ये जो ऑर्डर होती है इसी ऑर्डर में जो यहाँ पे स्कैटरिंग भी होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होने वाला है इस केस के लिए। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है विच ऑर्डर करेक्टली शोज द वेरिएशन इन रेट्स ऑफ वाटर एक्सचेंज इन हाई स्पिन एक्वा कम्प्लेक्सेस ऑफ MH2O6 N पॉजिटिव के लिए। मतलब यहाँ पे वाटर एक्सचेंज का यहाँ पे ऑर्डर पूछा जा रहा है, तो इसे आप बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन में आपने पढ़ा होगा या फिर अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो इस केस के लिए जो है आपको यहाँ पे मैं बता दूं, जो क्रोमियम 2, यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको इसके आंसर बता रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो ये क्योंकि छोटा टॉपिक नहीं है यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा इस जगह पे, इसके लिए एक अलग पर्टिकुलर मैं वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे देखिए इस केस के लिए क्या होगा, जो क्रोमियम 2 पॉजिटिव होता है वो बेटर देता है क्रोमियम 3 पॉजिटिव से, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है इस केस के लिए। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, which order correctly describes the tendency of ligand to direct ligand substitution in a square planar complexes। मतलब यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि जो कौन सा करेक्ट ऑर्डर है टेंडेंसी का लिगेंड के लिए इस केस के लिए, जो कि लिगेंड सब्स्टिट्यूशन स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स में जो होता है टू अ पोजिशन टू अपोजिट टू इटसेल्फ, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो इस केस के लिए आपको सिंपली जो है लिगेंड्स को आपको देखना है कि लिगेंड्स जो है कौन ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एंड कौन वीक फील्ड लिगेंड है। इस केस की अगर इस तरीके से आप करेंगे इस क्वेश्चन को तो भी आपका ये क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे CN जो होता है सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में देखेंगे तो बोथ केस के लिए यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पे सेकंड केस में देखेंगे यहाँ पे ब्रोमीन आ जाता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका NO2 आता है तो ब्रोमीन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, NO2 से वीक होता है। सो दैट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज NO2 जो है ब्रोमीन से ज़्यादा बेटर होता है। अब लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे सिंपली यहाँ पे पूछा जाए कौन सा यहाँ पे से रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस एज वन मूव्स डाउन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मतलब फर्स्ट ग्रुप में अगर आप पीरियोडिक टेबल में डाउन जाएंगे, ठीक है, तो आपकी जो एटॉमिक रेडियस होती है वो इंक्रीज होती है। यस, बिल्कुल इंक्रीज होती है, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं लिथियम हो गई, सोडियम हो गई, पोटेशियम हो गई, तो डाउन द ग्रुप अगर आप जाएंगे तो देखेंगे इस केस में जो है आपकी एटॉमिक रेडियस जो इंक्रीज होती है। सेकंड ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स डिक्रीजेज एज
वन मूव अक्रॉस लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड ऑफ प्रिडिक्टेबल, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मतलब यहाँ पे अगर बात करें लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, फिर बोरोन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से अगर आप जाएंगे तो इस केस में ये बोला जा रहा है कि जो एलिमेंट्स की जो साइज है वो डिक्रीज होती है। तो लेफ्ट टू राइट जाने में आपको पता है कि जेड इफेक्टिव जो है, जेड इफेक्टिव जो होता है आपका यहाँ पे इंक्रीज करता है, और इसी रीजन से जो है इस केस के लिए जो है आपकी साइज भी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर, यहाँ पे तो बी करेक्ट है ही एंड ए भी करेक्ट है, हम तो रॉन्ग चुनना है यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्या है, अमोंस्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पोलर स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द केटाइन स्मॉलर इज द आयोनिक रेडियस, मतलब जितना छोटा यहाँ पे चार्ज होगा किसी केटाइन में, अगर इस तरीके का है ये चार्ज जो जितना छोटा होगा, यहाँ पे यही पूछा जा रहा है, तो उसकी उतना ही छोटी साइज होगी। तो अगर मैं यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ, कैल्शियम 2 पॉजिटिव में और लिथियम पॉजिटिव में किसकी साइज यहाँ पे ज़्यादा छोटी है, तो आप बोलेंगे कैल्शियम 2 पॉजिटिव की है, आप नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे लिथियम पॉजिटिव की है। तो ये स्टेटमेंट इसीलिए रॉन्ग है, इट इज़ बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जितनी छोटी साइज होगी उसकी साइज जो होती है उतनी ही छोटी होगी, लेकिन यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि जितनी ज़्यादा साइज हो रही है उतनी ज़्यादा वो छोटी है इस केस के लिए। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है इस केस के लिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। रेयर गैसेस आर, देखिए जो रेयरली जो गैसेस फाउंड होते हैं वो आपकी मोनो एटॉमिक गैसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच प्रपोज द फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी, ये आपको प्रोवाइड किए थे जॉन डाल्टन, ओके जॉन डाल्टन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट, तो आप इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, आपने इसे 9 क्लास में ही पढ़ा है कि सोडियम ही एक ऐसा मेटल होता है जिसे आप आराम से जो है नाइफ से काट सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें चारों ऑप्शन देखें तो सोडियम यहाँ पे जिसे आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है जिसे आप नाइफ से कट कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इन द मिक्सचर ऑफ 5 प्रोटीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मिक्सचर ऑफ 5 प्रोटीन्स लिस्टेड बिलो विच शुड इल्यूट सेकेंड इन द साइज एक्सक्लूजन फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, मतलब साइज एक्सक्लूजन के लिए पूछा जा रहा है आपको कौन पहले यहाँ पे जो है सेकेंड नंबर पे जो है आपके इल्यूट होगा। अब इल्यूट क्या होता है, जैसे कि आप अगर मान लेते हैं इस केस में अगर आप साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पे आपका इस तरीके कॉलम दिया हुआ है, ठीक है, एंड आपने जो है यहाँ पे इसको जो है इल्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपने डाला हुआ है, इन सभी चीज़ को यहाँ पे आपने डाला हुआ है, तो यही पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सबसे पहले जो है बाहर आएगा, मतलब कौन सबसे पहले इल्यूट होगा, जो सबसे पहले बाहर आएगा वो सबसे पहले इल्यूट होगा। लेकिन यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि सेकंड नंबर पे कौन इल्यूट होगा, तो इस केस के लिए मैं बता दूँ आपको, साइज एक्सक्लूजन में जो होता है, साइज एक्सक्लूजन में जिसकी साइज जो होती है सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे पहले एल्यूट होता है। तो इस केस के लिए अगर हम देखेंगे यहाँ पे 4 ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा साइज किसका है, यहाँ पे डी का सबसे ज़्यादा साइज है, यानी डी का सबसे ज़्यादा है, देन बी का साइज है, ओके, उसके बाद जो है आपका सी का है, एंड उसके बाद ए का है, ठीक है, उसके बाद ए का है, ठीक है। तो यहाँ पे डी का सबसे ज़्यादा, देन बी का, देन सी का, देन ई का, तो इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे तो डी जो है सबसे पहले इल्यूट होगा, देन सेकंड नंबर पे कौन होगा, तो यहाँ पे बी आपका सेकंड नंबर पे इल्यूट होगा, बिकॉज साइज एक्सक्लूजन में जो होता है जिसका सबसे बड़ा साइज होता है वो सबसे पहले इल्यूट होता है, तो सेकंड नंबर पे जिसका साइज होगा वो यहाँ पे सेकंड नंबर पे इल्यूट होने वाला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका ओनली बी ओनली यहाँ पे होने वाला है, ओके। यहाँ पे एक ई ऑप्शन भी हमें यहाँ पे दिया हुआ था, इसे भी यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, तो आप वहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर मैं ई को भी इंक्लूड करके यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे देखेंगे ई जो है आपका यहाँ पे थर्ड नंबर पे आने वाला है, मतलब यहाँ पे अगर हम बोलेंगे तो डी, देन यहाँ पे आपका बी, एंड उसके बाद में ई, उसके बाद में सी, एंड उसके बाद में ए, ये आपका ऑर्डर आ जाएगा इल्यूशन का, ठीक है। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज एक्स इन द फॉलोइंग कन्वर्जन, मतलब यहाँ पे यही पूछा गया है कि एक्स क्या है इस कन्वर्जन में, आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्या होने वाली है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान समझेंगे। सबसे पहले चलिए इसके हम मैकेनिज्म के ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे करते हैं मैकेनिज्म के थ्रू। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा कुछ जो दिया हुआ गिवन कंपाउंड है वो कुछ इस तरीके का है, ओके। यहाँ पे एक आपका जो है इस तरीके से जो दिया हुआ है, यहाँ पे आपका जो है OH है, एंड यहाँ से आपका एक डबल बॉन्ड इस तरीके का है, एंड यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, एंड इस तरीके से आपका यहाँ पे कनेक्टेड है। अब देखिए यहाँ पे मीडियम में आपको दिया हुआ है H+ दिया हुआ है, ओके। अब मीडियम में जो H+ दिया हुआ है वो क्या करेगा, सिंपली इस बॉन्ड को जो है आपको ब्रेक कर देगा, इस बॉन्ड को आपको ब्रेक कर देगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, इसे मैं आगे बनाता हूँ एक स्टेप में इस तरीके से, ओके। ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, एंड यहाँ पे ये ऑक्सीजन, एंड ये इस तरीके से आपका होने वाला है, एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है,
एंड यहाँ पे आपका OH होने वाला है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे होने वाला है कि इस जगह पे आपका जो है यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन का प्रोसेस होगा। वो कैसे होगा चलिए हम करते हैं इसे। सिंपली आपको क्या करना है, रिंग एक्सपेंशन अगर आपने सीखा हो तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा देंगे एंड यहाँ पे आप नेगेटिव सिंपली लगा देंगे एंड जो न्यू पॉजिटिव नेगेटिव उसे आप मैच कर देंगे एंड आपको जो पॉजिटिव नेगेटिव जो आपने यहाँ पे दिया उसे आपको ब्रेक कर देना है। तो मतलब यहाँ पे देखिए आपका 5 मेंबर का आपका यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन होने वाला है। तो आपका कुछ इस तरीके का फॉर्म हो जाएगा इस केस में। अगर नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखेंगे इस केस में तो आपका कुछ इस तरीके का जो है यहाँ पे OH एंड ऑक्सीजन के पास में यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, तो ये पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पे लगा देंगे एंड ये कुछ इस तरीके का जो है आपका होने वाला है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन के पास में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो कुछ इधर इस तरीके से जाएंगे, ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे इधर जाएंगे एंड जो पॉजिटिव चार्ज थे उसको स्टेबलाइज कर देंगे एंड सिंपली आपका यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में अगर आपने इसे नोट कर लिया तो मैं नेक्स्ट स्टेप करूँगा। यहाँ पे क्या था हमारा कुछ इस तरीके का यहाँ पे फॉर्म हो गया था कंपाउंड। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव था एंड यहाँ पे आपका OH था एंड यहाँ पे ऑक्सीजन एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके 5 मेंबरिंग। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर मैंने बोला इस तरीके से जाएगा एंड आपका यहाँ पे जो फॉर्मेशन होने वाला है कुछ इस तरीके का जो है आपका यहाँ पे कंपाउंड आपका यहाँ पे फॉर्मेशन होने वाला है। तो ये आपका कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। तो इस केस के लिए जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर C होने वाला है। ठीक है, अब लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ पारा हेलो नाइट्रोबेंजीन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब ये पारा हेलो नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है एंड आपको यहाँ पे NaOH दिया हुआ है एंड नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका MEO जो है सब्सटीट्यूट हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो है सिंपली अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो OMe एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट यहाँ पे इस जगह पे कर रहा है एंड ये आपका एक्टिवेटेड एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का यहाँ पे एग्जांपल है। तो अगर आप इसके मैकेनिज्म को समझ जाते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो गिवन कंपाउंड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके का आपको यहाँ पे NO2 है एंड यहाँ पे आपका X एंड यहाँ पे ये डबल बॉन्ड एंड ये डबल बॉन्ड। अब सिंपली यहाँ पे क्या है, जो आपका NaOMe दिया हुआ है तो MEO माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे एक्ट करेगा। तो इस केस के लिए आपको रिएक्शन क्या होता है कि आपने देखा होगा जो बेंजीन रिंग होता है मेनली आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, बिकॉज बेंजीन जो रिंग जो होती है आपकी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास में होता है। बट उस केस में अगर हम वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जस्ट लाइक यहाँ पे जो NO2 यहाँ पे लगाया हुआ है उस तरीके का अगर हम उसमें अटैच कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है कि वो बेंजीन रिंग जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है एंड उस केस में जो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो ईजिली हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसके मैकेनिज्म करते हैं। तो मैकेनिज्म से आपको जो है यहाँ पे ज़्यादा बेटर समझ आएगा कि आप जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे आप कैसे यहाँ पे अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले इस केस में क्या होता है, जो MEO है इस कार्बन पे जो है आपका अटैक करता है एंड ये बॉन्ड जो है आपका सिंपली यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पे फॉर्मेशन होने वाला है, ये NO2 एंड यहाँ पे ये एंड यहाँ पे ये एंड आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पे आपका X होने वाला है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका MEO होने वाला है एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये बॉन्ड फिर से वापस आता है एंड ये आपका लीव कर जाता है एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका कुछ इस तरीके का जो है ये NO2 एंड यहाँ पे आपका MEO जो है आपका सब्स्टिट्यूट हो गया है। तो इस केस में दो बातें जानने की कोशिश करनी है हमें, और वो ये है कि जो फर्स्ट स्टेप जो MEO का जो अटैक हुआ उस केस में आपने देखा कि जो X माइनस है, जो X माइनस है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको कि जो X माइनस है वो आपका फर्स्ट स्टेप में लीव नहीं किया। मतलब X के लिविंग ग्रुप की कैपेसिटी पे यहाँ पे ये रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो है अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये रिंग जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो उतना अच्छा देगा। तो अगर मैं बताऊँ यहाँ पे जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो इनके लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पे यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर आप लिविंग ग्रुप के ऑर्डर पे जाएंगे तो आयोडीन जो है ज़्यादा अच्छा लिव कर जाएगा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन, आप ये मार के चले आएंगे। लेकिन इस केस में होता क्या है, इस रिएक्शन में जो बेंजीन रिंग से जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड होता है वो बेंजीन रिंग को उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाते जाएगा इस केस के लिए। एंड बेंजीन रिंग जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतना अच्छा वो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आपने खुद अभी मैकेनिज्म में देखा कि फर्स्ट स्टेप में जो है आपका एरोमेटिसिटी लूज हो रही थी एंड आपका लिविंग ग्रुप लीव नहीं कर रहा था। मतलब फर्स्ट स्टेप जो एरोमेटिसिटी यहाँ पे जो है सिंपली अगर आप यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे MEO जो अटैक हो रहा था एंड आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो है फॉर्मेशन हो गया था यहाँ पे नेगेटिव जो मैंने लगाया था इस तरीके से एंड यहाँ पे MEO एंड यहाँ पे X है। तो फर्स्ट स्टेप में देखिए ये कंपाउंड जो अपना एरोमेटिसिटी यहाँ पे लूज कर रहा था, तो जब एरोमेटिसिटी लूज करता है तो ये आपकी स्टेप जो होती है स्लो होती है, यही आपकी RDS स्टेप है। मतलब जो रेट है जो है
वो लिविंग ग्रुप पे यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर इस केस में हम लगाएंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है आपकी बेंजीन रिंग को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेगी, एंड जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेगी वो रिंग उतना ही अच्छी तरीके से जो है आपका यहाँ पे जो है न्यूक्लियोफिलिक एक्टिवेटेड एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है आपको उतनी अच्छी तरीके से देगा। तो अब हम इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेगा NO2 के साथ मिलकर, तो फ्लोरीन की ऑर्डर सबसे ज़्यादा होने वाली है, एंड आयोडीन की इलेक्ट्रॉन सम है कम है तो वो सबसे लेस देने वाली है। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्लोरीन वाला, देन यहाँ पे क्लोरीन वाला, देन ब्रोमीन, देन यहाँ पे आयोडीन वाला हो जाएगा इस केस के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। एंड इसके रिगार्डिंग मैंने SNAR करके अपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में शॉर्ट ट्रिक में जो है बहुत अच्छी वीडियो बना कर रखी है, आप उसे विजिट करके भी देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने और अच्छी तरीके से समझाया है इस चीज़ को। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू स्ट्रक्चर्स। देखिए इसको, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे दो स्ट्रक्चर आपको दिए हुए हैं, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे तो यहाँ पे 1 4 सब्स्टिट्यूएंट है फर्स्ट में, यहाँ 1 2 3 4 1 4 पे है, लेकिन सेकंड केस में यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया एंड 3, यानी 1 3 सब्स्टिट्यूएंट है। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये ना तो ये एनएंसियोमर्स होते हैं ना तो स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं, तो ये हम इसे बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर इसे हम कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैसे यहाँ पे फाइंड करेंगे उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम मैकेनिज्म के थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को हम बना लेते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता लूँ, आप देख लिए यहाँ पे रीजन देख लिए O3 दिया हुआ है, एंड आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सिंपली आपको दिया है PHMgBr। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना उसी पे हम काम करते हैं अपना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, इसे हम कुछ तरीके से इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं ताकि ये एरोमेटिसिटी अपना गेन कर ले। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी देखिए मैं यहाँ पे रेड कलर से यहाँ पे बॉन्ड बना रहा हूँ। ये बॉन्ड को मैंने यहाँ कर दिया, शिफ्ट कर दिया, एंड यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया, एंड ये जो बॉन्ड है मैंने इसे इस तरीके से शिफ्ट कर दिया। मतलब मैंने यहाँ पे कुछ किया नहीं है, जो बॉन्ड है उसे मैंने फिर से अरेंज कर दिया है, ठीक है। मैं इस तरीके से भी इसे मैं लिख सकता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, यहाँ पे हमें दिया ओजोन लिसिस दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, एंड इधर ऑक्सीजन लगा देंगे, एंड इधर ऑक्सीजन लगा देंगे। ये जो डबल बॉन्ड O वाला है ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे, और यहाँ पे दोनों तरफ में ऑक्सीजन लग जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या फॉर्म होने वाला है, या फिर मैं इसे अच्छी तरीके से और आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, वेट कीजिए। यहाँ पे देखिए आपको कुछ यहाँ पे इस तरीके की स्ट्रक्चर दी हुई है। ओके, कुछ इस तरीके की यहाँ पे स्ट्रक्चर दी हुई है आपको यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका इस तरीके का यहाँ पे फॉर्म है, एंड यहाँ पे मैं डायरेक्टली बात करता हूँ, ये रिंग एरोमेटिक है, ये रिंग एरोमेटिक है, एंड ये इस तरीके का है, एंड यहाँ पे आपका MEO जो है आपका प्रेजेंट था, ठीक है। MEO आपका यहाँ पे प्रेजेंट था। अब फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, इसे आपने ओजोनेसिस कर दिया, तो इसे आप ब्रेक कर देंगे। तो ओजोनेसिस करेंगे तो आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पे फॉर्म होने वाला है, कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पे फॉर्म होने वाला है। ये आपका MEO ही होने वाला है, एंड यहाँ पे आपका सिंपली जो है ये डबल बॉन्ड OH, एंड आपका यहाँ पे ये डबल बॉन्ड OH। देन आपको इसमें PHMgBr दिया हुआ था, तो जैसे आप PHMgBr देंगे एक्सेस में, PHMgBr जब इसमें देंगे तो यहाँ पे देखिए ये PH यहाँ पे अटैक करेगा, एंड ये एक PH यहाँ पे भी अटैक करेगा, एंड ये ऊपर चला जाएगा, एंड ये भी ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप में जो H3O+ जो दिया हुआ था वो H3O+ जो है यहाँ पे H+ दे देगा, एंड यहाँ पे H+ दे देगा। मतलब दोनों पोजिशन पे जो है PH और OH आपके आ जाने वाले हैं। तो मैं इसे इसी स्टेप में यहाँ पे बना के आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके का यहाँ पे OH, एंड आपका यहाँ पे PH, एंड ये आपका OH, एंड आपका यहाँ पे PH होने वाला है। अब देखिए आपको यहाँ पे टोटल नंबर आइसोमर्स कैलकुलेट करने हैं, तो आइसोमर्स के रिगार्डिंग भी जो है मैंने वीडियो बना के रखी है। अगर आप वहाँ पे देखें तो मैंने सारे तरीके के आइसोमर्स वहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, वहाँ पे मैंने ट्रिक्स भी बहुत सारे बताए, वहाँ पे भी आप विजिट करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ टोटल नंबर, सबसे पहले कायरल सेंटर्स कितने। तो देखिए ये आपका बाइफिनल सिस्टम है, ये एक कायरल सेंटर आपका इस केस के लिए हो जाएगा, एंड ये आपका एक कायरल सेंटर हो जाएगा, एंड आपका ये एक कायरल सेंटर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे टोटल कायरल सेंटर है 3, एंड ये आप स्ट्रक्चर को देखेंगे ये आपका अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपको प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर आइसोमर्स होंगे वो हो जाएगा 2 to the power n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 to the power 3 इज इक्वल टू आपका आने वाला है टोटल 8 आइसोमर्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इस केस के लिए ऑप्शन नंबर C होने वाला है। सॉरी मैंने वहाँ पे MEO दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे ME होगा। ओके, उसे आप सुधार लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई
प्रोडक्ट पी फॉर द बिलो मेंशन रिएक्शन, मतलब पी प्रोडक्ट क्या होगा इस केस के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, प्रोडक्ट पी क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आज ही बोला था कि CUCET, अगर आप CUCET 2019 का पेपर देखेंगे तो ये क्वेश्चन वहाँ पे भी आया हुआ है, लेकिन वहाँ पे एक स्टेप वहाँ पे आपको पहले दिया हुआ है, वहाँ पे मैनिक रिएक्शन ना दे करके एक रिएक्शन आपको पहले वहाँ पे दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, चलिए इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो मैं पहले बता दूं, ये जो रिएक्शन आपका हॉफमैन एक्सोस्टिक मिथिलेशन का एग्जांपल है। तो इस केस में होता क्या है, अगर आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में अगर आप देखेंगे तो ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो सिंपली इस मिथाइल पे अटैक करेगा एंड ये आयोडीन ग्रुप लीव कर जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मिथाइल जो यहाँ पे आ जाएगा, तो कैसे आ जाएगा, यहाँ पे ये CH3 हो जाएगा एंड नाइट्रोजन पे जो आपका एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पे बेस दिया हुआ है NaHCO3 एंड MeOH दिया हुआ है, तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से चला जाएगा एंड ये ग्रुप जो है पूरी तरीके से लीव कर जाएगा एंड आपका कुछ जो है इस तरीके का कंपाउंड फॉर्म होने वाला है, कुछ इस तरीके का आपको कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होने वाला है। तो ये आपका कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर अगर यहाँ पे आप ऑप्शंस में देखेंगे तो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एंड ये रिएक्शन था हॉफमैन एक्सोस्टिक मिथिलेशन का आपका एग्जांपल था। तो उम्मीद है आपको ये सारे सॉल्यूशन जो है आपको पसंद आए होंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी तरीके के सॉल्यूशन के साथ में नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।